हेलो दोस्तों, नमस्कार। जो जो आ चुके हैं वो लाइव चैट में हाय डाल दें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। जो भी आ चुके हैं लाइव चैट में प्लीज हाय डाल दीजिएगा। हेलो प्रांजल, हेलो अक्षय। जो जो आ गए हैं लाइव चैट में हाय डाल दीजिए। यस 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 यस, दैट इज व्हाट आई वांटेड। ठीक है, तो देखिए आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम पहले तो चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रह गया था जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए वो मुझे बताना है। आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। ओके ओके। और दूसरी चीज क्या है कि आज मुझे क्वेश्चन आंसर्स भी देने हैं आप लोगों को। मशीन साउंड इज कमिंग। प्रांजल, अभी आ रही है ना आवाज? अभी तो आ रही है ना? अब वो मशीन साउंड का कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैं लैपटॉप इस्तेमाल करता हूँ, कंप्यूटर नहीं, इसलिए। अभी तो आ रही है ना? हाँ, ओके ओके ओके। और कौन है भाई? 2 लोग देख रहे हैं, फटाफट हाय वगैरह कुछ तो डाल दो। होगा वीडियो पार्ट 1 लाइव डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन आंसर्स की एक पीडीएफ के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में अभी तक डाली नहीं है, लेकिन मैं अभी डाल दूंगा। लेकिन ठीक है, एक सेकेंड दीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, अभी के अभी डाल देता हूँ। ठीक है, इसको मैं पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन ये जैसे ही वीडियो एंड होता है तो मैं डाल दूंगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, है कि नहीं? यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसा मैंने पीडीएफ डाल के रखा है इस चैप्टर का। हेलो डालिया, हेलो मिष्टी, सब लोग आ गए। वैसे मैंने ये क्रेडिट गोज टू टारगेट पब्लिकेशंस, उसकी बुक से मैंने ये लिया है और ये बहुत ही अच्छे आंसर्स है उसके अंदर, तो इसलिए लिया है। और सबसे बड़ी बात ये है, सब लोगों को ध्यान देना चाहिए कि आपको ये क्वालिटी अच्छी दिख रही होगी ना, है कि नहीं? क्वालिटी अच्छी है फोटोज की। ये मैंने कैम स्कैनर से नहीं निकाला है। ओके, प्लीज डू नॉट यूज कैम स्कैनर बिकॉज इट इज अ चाइनीज ऐप। मैंने ये निकाला है इससे, एडोब पीडीएफ स्कैन। ठीक है, एडोब का है ये, पीडीएफ स्कैन बोल के आता है ऐप, और ये मैंने इतनी अच्छी क्वालिटी का निकाला है उससे। तो अगर आपके पास कैम स्कैनर है तो डिलीट कर दीजिएगा, यही मुझे बोलना था। ठीक है, सो पहली बात तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बाद में मिलेगा, अभी के अभी नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, एक चीज है कि अगर आप अपने सब्सक्रिप्शंस वाले पैनल में जाते हैं ना, मतलब आपका जो ये रहता है, एक सेकेंड में आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे आपका सब्सक्रिप्शंस का ऐसा पैनल होता है। ठीक है, मोबाइल में वो नीचे होता है, कंप्यूटर में देख रहे हो तो ये इस साइड पे होता है। तो ये सब्सक्रिप्शंस वाले पैनल में, ठीक है, जैसे आप होम अपना यूट्यूब खोलते हैं तो नीचे जो रहते हैं ना, नीचे एक पट्टी रहती है, उसके अंदर होम, ट्रेंडिंग, सब्सक्रिप्शंस, लाइब्रेरी, ऐसे कुछ कुछ ऑप्शंस रहते हैं। तो सब्सक्रिप्शन पैनल में से आप मेरे चैनल को देख सकते हैं और उसके अंदर आपको फटाफट से देखने को मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई कैसे देख सकते हैं आप मेरा वीडियो फटाफट से। जैसे ये खत्म होता है मैं डाल दूंगा पीडीएफ डिस्क्रिप्शन, लेकिन अभी मैं पीडीएफ दिखा देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर देखिए आपकी टेक्स्ट बुक में से भी क्वेश्चंस है, प्लस एक्स्ट्रा भी क्वेश्चंस है। और पिछले साल के अगर पेपर्स देखें तो टारगेट पब्लिकेशंस की बुक में से पेपर आ रहा है, तो इसलिए टारगेट पब्लिकेशंस रेफर करो, यही मैं कहूंगा। ठीक है, डाइजेस्ट वगैरह लेने से अच्छा ये बेटर है। ओके, एंड आपको कौन से डिस्कस करके चाहिए क्या आंसर? जो आंसर्स मैंने ऑलरेडी आपको समझाए हुए हैं लेसन के अंदर वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ जो आंसर्स मैंने नहीं समझाए उतने करूंगा। आफ्टर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल डैश नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। तो मैंने बताया था 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं, राइट? यहाँ पे आंसर तो दिख नहीं रहा है मुझे। अच्छा, ये एक्सप्लेन द स्टेटमेंट भी बोला है क्या? तो एक्सप्लेन द स्टेटमेंट के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। रुकिए जरा, मैंने देखा था इसके अंदर कहीं तो अच्छे से दिया हुआ है ये लिखकर। 1 सेकेंड। फिल इन द ब्लैंक्स एंड एक्सप्लेन द स्टेटमेंट।
इसको थोड़ा पहले कम कर लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे ले ले, कहाँ पे है, वेयर इज द क्वेश्चन। इस पे प्रॉब्लम बस इतना है कि क्वेश्चन फटाफट मिलते नहीं है, नहीं तो ये बहुत ही अच्छी बुक है, थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ेगा। एक काम करते हैं, ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ, आप लोग इस पीडीएफ को देखकर अपने क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लेना, क्योंकि ज्यादातर तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। किसी पे कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। बाकी सारे आप लोग कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अब मुझे मेन चीज जो बतानी थी आपको, ठीक है, वो मेन चीज अभी मैं बताता हूँ। तो पहली बात तो ये है कि ये वाला जो वीडियो है ना, यहाँ पे ये वाला वीडियो आप जरूर देख लेना, क्योंकि ये छोटा सा 12 मिनट का वीडियो है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद इसके इंस्ट्रक्शंस आप फॉलो करोगे तो ये काफी मजा आने वाला है आपको, और ये आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। अब मुझे जो डिस्कस कर रही है वो मेन चीज ये है कि प्रोफेज 1 को हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो प्रोफेज 1 है उसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। भले ही आपको ये ना कहे कि एक्सप्लेन प्रोफेज 1 इन डिटेल, लेकिन आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये सब स्टेजेस आपको दिए हुए हैं, और ये स्टेजेस कौन से स्टेज में आते हैं, मतलब कौन से फेज में आते हैं, मियोसिस 1 में आते हैं, मियोसिस 2 में आते हैं, मियोसिस 1 के कौन से स्टेज में आते हैं, तो वो सब स्टेजेस आपको पता होने चाहिए, और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमने कल क्या पढ़ा था, कल के सेशन में प्रोफेज 1 क्या होता है। प्रोफेज 1 जो है वो माइटोटिक प्रोफेज से ज्यादा लंबा होता है, ये तो आपको पता ही है, मैंने आपको बताया हुआ है कि माइटोटिक जो माइटोसिस का जो प्रोफेज होता है उससे भी लंबा ये प्रोफेज 1 होता है। हेलो कुशल, ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन टुडे सेशन, जो कि प्रोफेज 1 के सब स्टेजेस, जो आपकी टेक्स्ट बुक में सिर्फ इसका फोटो दिया हुआ है यहाँ पे, राइट। पेज नंबर 19 पे आपको इसका सिर्फ एक फोटो लगा के दिया हुआ है कि प्रोफेज 1 में स्टेजेस 1 to 5 होते हैं, लेकिन उसको डिटेल में ही एक्सप्लेन नहीं किया, तो क्या फायदा, क्योंकि एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो पहला इसके अंदर सब स्टेज होता है, वो होता है लेप्टोटीन, दूसरा होता है जाइगोटीन, तीसरा होता है पेकाइटीन, चौथा होता है डिप्लोटीन, पांचवा होता है डायकाइनेसिस, ठीक है। मतलब जो मैंने एक्सप्लेन किया वही चीज है, लेकिन बस उसको अभी 5 छोटे छोटे स्टेजेस पे, सब स्टेजेस पे सेपरेट कर दिया गया है, ठीक है। समझ में आ गया। तो देखिए ये सब डिटेल में भी समझेंगे, ठीक है। तो देखिए पहली बात, the chromosomes begin to condense and attain a compact structure during leptotin। तो जो पहला स्टेज होता है लेप्टोटीन, उसके अंदर क्या होता है, पहला सब स्टेज जो होता है लेप्टोटीन, उसके अंदर क्या होता है, जो क्रोमैटिड फाइबर्स इधर उधर ऐसे बिखरे हुए पड़े हुए रहते हैं सेल के अंदर, वो क्रोमैटिन फाइबर्स क्या करेंगे, अब वो क्रोमैटिन फाइबर्स कंडेंस हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, और वो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, मतलब एक छोटा और मोटा स्ट्रक्चर ऐसे फॉर्म कर लेंगे, जैसे हम कहते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। उसके बाद जाइगोटीन में क्या होता है, तो जाइगोटीन में द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट्स अ प्रोसेस नोन एज क्रोमोसोमल साइनेप्सिस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे वो ऐसे पेयरिंग कर रहे हैं, होमोलोगस मतलब जो एक टाइप के एक जैसे हैं, वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या कर रहे हैं, ऐसे पेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है, एक साथ आ रहे हैं। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा, ठीक है। जाइगोटीन का मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पेयर हो रहे हैं, जाइगोट का मतलब ही होता है पेयर हो जाना, ठीक है। तो जाइगोटीन मतलब यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स से पास में आ जाते हैं, और इनके बीच में का जो गैप बनता है वो होता है उनका साइनैप्स, क्रोमोसोमल साइनैप्स, और ये जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं क्रोमोसोमल साइनैप्सिस, ठीक है। तो जो गैप बनता है क्रोमोसोमल साइनैप्स, उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रोमोसोमल साइनैप्सिस। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? सब लोग यस वगैरह डालते रहो बीच बीच में। and accompanied by the formation of a complex structure called synaptonemal complex। अब ये सब क्या है आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको मैं आगे डायग्राम भी दिखाऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लो, पहले सिर्फ समझ लो कि ये जो दोनों क्रोमोसोम्स आए हैं एक साथ, इनके बीच में एक कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं साइनैप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। अच्छा मैं डायग्राम दिखाई देता हूँ, देखिए लेप्टोटीन, ठीक है, पहला स्टेज लेप्टोटीन, इसके अंदर क्या हो रहा है, ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स ऐसे बिखरे हुए थे वो क्या हो रहे हैं, अब वो मोटे हो रहे हैं, ठीक है, अब वो क्या हो रहे हैं, मोटे हो रहे हैं और कॉम्पैक्ट हो रहे हैं, क्रोमोसोम की शेप लेने लगे, ठीक है। उसके बाद जाइगोटीन में क्या हो रहा है, जाइगोटीन में यहाँ पे क्या होता है, ये जो हमारे जो क्रोमैटिन फाइबर्स थे उनके बीच में से साइनैप्सिस बन जाता है, ठीक है। साइनैप्सिस का मतलब एक बहुत ही छोटा सा गैप बन जाता है, बहुत ही छोटा सा गैप रह जाता है, जैसे आपने न्यूरॉन्स के अंदर पढ़ा होगा ना साइनैप्स, वैसा ही होता है ये,
ठीक है, और उसी के साथ साथ इसके बीच में का जो जगह रहती है, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी है कि, ठीक है, अब ऐसा थोड़ी है कि क्रोमोसोम आएगा और उनके डायग्राम थोड़ा सा प्रॉपर नहीं है यहाँ पे, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो इनके बीच में कुछ तो जगह यहाँ पे ऐसे बचने वाली है, तो इस जगह को हम कहते हैं साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। क्या कहते हैं इसे? साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। एंड अ पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स नोन एज बाइवैलेंट और टेट्राड। अब देखिए क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो क्या होगा, वो जब दोनों एक साथ आएंगे, ठीक है, तो वो दो एक साथ आए हैं तब हम इसे बाइवैलेंट कहेंगे, मतलब दो, बाय मतलब दो है कि नहीं, तो बाइवैलेंट मतलब दो आके जुड़ गए हैं। और टेट्राड का मतलब क्या होता है कि अगर हम उसको एक ऊपर वाले व्यू से देखें, हम ऐसे देखें, तो देखिए ऐसे देखने पर आपको मिल रहा है 1 2 3 4, ऐसे चार चार स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, तो चार का मतलब होता है केमिस्ट्री की भाषा में टेट्राड, तो मतलब वही साइंस मतलब सब एक साथ ही है, ऐसे चार दिख रहे हैं, राइट। दो मतलब ये एक और ये एक, इसलिए बाइवैलेंट, और ये ऐसे चार दिख रहे हैं 1 2 3 4, तो इसलिए हम इसे टेट्राड कहते हैं, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही होगी। अब उसके आगे देखिए, आगे क्या होता है, अब पेकाइटिन स्टेज आती है। पेकाइटिन स्टेज में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स अकर्स, ऊपर ये ऐसे क्रॉस कर देते हैं। ये कहां पे होता है? पेकाइटिन स्टेज में होता है। कौन सी स्टेज में होता है बोलो? पेकाइटिन स्टेज में होता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, द क्रोमोसोम्स रिमेन लिंक्ड एट द साइड्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर, तो जहां पे उनको क्रॉसिंग ओवर हुआ है वहां पे वो लिंक्ड रहते हैं, वहां पे वो जुड़े हुए रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आते हैं डिप्लोटीन। डिप्लोटीन मार्क्स द डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, मतलब इनके बीच में जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बना था ना, ये जो कॉम्प्लेक्स बना था वो डिसॉल्व हो गया, क्योंकि अब वो एक के ऊपर एक आ गए, तो उनके बीच में अब जगह नहीं बची, ठीक है, तो इसलिए हम डिप्लोटिन में, ओके। एंड उसके बाद क्या होता है, सिर्फ क्रॉसओवर की जो साइट होती है, जहां पे क्रॉसओवर हो रहा है वहां तो साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स दिखेगा ही, लेकिन ये जो छोटा सा आपको यहाँ पे गैप दिख रहा है, देखिए ये एक क्रोमोसोम था, बाकी रीजन में साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है, ठीक है, वो छोटा होना शुरू हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं डिप्लोटिन स्टेज। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, सिर्फ क्रॉसओवर की जो साइट होती है वहां पे ये रह जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या होती है, द एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग सेपरेशन आर नोन एज चियाज़्माटा। तो सेपरेट होते समय इनके जो एक्स शेप स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं ना, मतलब भी हम कहते हैं चियाज़्माटा, ठीक है। तो चियाज़्माटा का मतलब समझ में आ गया, सिंगुलर हो तो चियाज़्मा, प्लूरल हो तो चियाज़्माटा, ठीक है। और उसके बाद फिफ्थ स्टेज होता है डायकाइनेसिस, और डायकाइनेसिस में क्या होता है, टर्मिनेशन ऑफ चियाज़्माटा एंड असेंबली ऑफ द मियोटिक स्पिंडल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो चियाज़्माटा थे उनका टर्मिनेशन हो रहा है, मतलब वो अभी अलग अलग हो रहे हैं, एंड देन वो जो मियोटिक स्पिंडल था वो असेंबली, उसका असेंबली हो रहा है, मतलब क्या है, मतलब ये जो मियोसिस के अंदर हमारे जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो स्पिंडल फाइबर्स बनने वाले हैं, ये आपको पता है, राइट। सेंट्रियोल्स में से ऐसे स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे ना, मियोसिस के लिए भी स्पिंडल फाइबर्स की जरूरत तो पड़ती है, तो वो स्पिंडल फाइबर्स अब बन रहे हैं। एंड देन व्हाट हैपेंस टू सेपरेट द होमोलोगस क्रोमोसोम्स, उन होमोलोगस क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने के लिए स्पिंडल फाइबर्स बन रहे हैं, जिन्हें हम मियोटिक स्पिंडल कह सकते हैं, क्योंकि वो मियोसिस में तो इसलिए मियोटिक स्पिंडल कहेंगे, माइटोसिस में हुए तो माइटोटिक स्पिंडल कहेंगे, ठीक है। बस स्पिंडल फाइबर से लेना देना इतना आपको समझ में आना चाहिए डायकाइनेसिस का। द न्यूक्लियोलस डिसअपीयर्स एंड न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक्स डाउन, तो उसका जो न्यूक्लियोलस है, अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है छोटा सा, वो अब गायब हो चुका है, और क्या हो रहा है, जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है, मतलब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, उसकी जो वॉल होती है न्यूक्लियस की, वो अब धीरे धीरे करके टूटनी शुरू हो जाती है, वो गायब होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे 5 स्टेजेस होते हैं, सब स्टेजेस होते हैं प्रोफेज 1 स्टेज के अंदर। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसका रिवीजन करने में आपको काम आएगा, ठीक है। समझ में आ गया क्या सब लोगों को? यहाँ से कोई डाउट हो तो मुझे आप पूछ सकते हैं। डू यू हैव एनी डाउट? ठीक है, प्रांजल, कुशल और भी जो है दालिया, मिष्टी, इन लोगों को कोई डाउट है क्या? Does anyone have any doubt?
बताओ फटाफट। नो नो। हेलो ध्रुव, यू आर लेट। ध्रुव तो हमेशा लेट होता है यार। ध्रुव, वॉच द रिपीट प्लीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़े। ओके ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। अब ये डायग्राम का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहे तो, ठीक है? या फिर इससे बेटर डायग्राम तो आपकी टेक्स्ट बुक में ही है, वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा शायद, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 6 लोग देख रहे हैं, सब लोग हाई डाल देना। ठीक है, तो हाउ विल यू रिमेम्बर दीज थिंग्स। अब आप यहाँ पे बड़ा प्रश्न ये आता है कि ये सब याद कैसे रखोगे, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं, आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ भूल जाओगे। तो आपको याद रखने के लिए सिंपल तरीका बता रहा हूं। अगर आपको सेल साइकिल याद रखनी है, सेल साइकिल मतलब पहले क्या होता है, टॉस कैंसल्ड, सिंपल है, ठीक है? ये सिंपल सा सेंटेंस याद कर लो। तो इसमें आई मतलब इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस, ठीक है? इंडिया पाकिस्तान मैच आफ्टर टॉस कैंसल्ड। हेलो यश, यू आर लेट, लेकिन बाद में इसका रिपीट देख लेना बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? एंड अभी प्रोफेस 1 के जो मैंने स्टेजेस बताए उनको कैसे याद रख सकते हैं आप? लोनली जेब्रा प्लेइंग विथ डबल डॉग्स। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले आ रहा है एल मतलब लेप्टोटीन स्टेज, उसके बाद आ रहा है जेड मतलब जाइगोटीन स्टेज, उसके बाद आ रहा है पी, पी का मतलब क्या होता है, तो वो होता है पेकाइटीन स्टेज, उसके बाद आ रहा है डी, डी का मतलब होता है डायकाइनेसिस, सॉरी डिप्लोटीन यहाँ पे, ठीक है? और डिप्लोटीन के बाद आता है डायकाइनेसिस, ठीक है? तो पहले आएगा हमारा, क्या आएगा बताओ? सब लोग मुझे आंसर करेंगे कौन से स्टेजेस है। एल मतलब क्या होता है, जेड मतलब क्या होता है, पी मतलब क्या होता है, डी मतलब क्या होता है, और लास्ट वाले डी का क्या मतलब होता है। फटाफट बताओ लाइव चैट में, सब लोग समझ में आया हो तो सब लोग फटाफट बताओ कि क्या क्या होता है ये सब लोग बताओ। जो लोगों ने पहले से देखा है सेशन वो लोग बताएंगे। एल मतलब क्या बताओ? लेप्टोटीन, यस यस यस, वेरी गुड। और कौन है, फटाफट बताओ। जाइगोटीन, यस यस यस। उसके आगे और नेक्स्ट स्टेज इज पेकाइटीन, यस। उसके बाद नेक्स्ट, वाह 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 वाह, याद हो गई है। डिप्लोटीन, यस। और लास्ट स्टेज, लास्ट स्टेज डायकाइनेसिस। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर योरसेल्फ। समझ में आ गया सब कुछ। राइट तो फटाफट आगे बढ़े। अब तो अब आपसे 2-3 चीजें अब मुझे पूछनी है, ठीक है? सब लोग जवाब देंगे कि पहली चीज तो ये है, अब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा शुरू करें? क्या हम ग्रेविटेशन को कंटिन्यू करें? आपको पता होगा कि जो दूसरा चैनल है द स्टडी शाक बाय संकेत मनियार, उस पे मैंने ग्रेविटेशन शुरू किया था, पहले 7-8 वीडियोस मैंने दिए हुए। अब क्या हम ग्रेविटेशन को कंटिन्यू करें, या क्या हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को लाइव क्लासेस शुरू करें, या फिर क्या हम फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज ले ज्योग्राफी का? क्योंकि अब मैं साइंस 2 नहीं लूंगा, क्योंकि अब मैंने 2 चैप्टर्स कंटिन्यूस उसके पढ़े हैं, राइट? यश इज क्लैपिंग। चलिए, सो विच चैप्टर शुड बी स्टार्ट इसके बाद? और संस्कृत जो लोग कह रहे हैं, संस्कृत हम नेक्स्ट वीक में शुरू करेंगे, ठीक है? आपको कौन सा टॉपिक चाहिए संस्कृत का वो भी मुझे बता दो, ठीक है? और नेक्स्ट वीक में शुरू होगा, कैसे कैसे शुरू होगा मैं एक छोटा सा 1 मिनट का वीडियो देता हूँ रोज दिन में, उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? बताओ आपको क्या चाहिए इसके बाद, क्योंकि ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। फास्ट, इसके बाद क्या शुरू करें? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ओके यश ने बोला। और किसको क्या चाहिए? जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो शुरू करेंगे। और बोलो, 5 लोग देख रहे हैं, सब लोगों का आंसर चाहिए मुझे। कौन सा चाहिए नेक्स्ट?
ग्रेविटेशन कंटिन्यू करना है। ओके दालिया, जो इसके पहले वाले ग्रेविटेशन के पहले 7 पार्ट्स कम से कम मैंने उस पे क्या कहते हैं रिकॉर्डेड दिए हुए। कहाँ पे? द स्टडी शैक बाय संकेत मनियार वाले चैनल पे, ग्रेविटेशन। ओके, तो मिष्टी दालिया आपको समझ में आ गया क्या कि मैंने ग्रेविटेशन की शुरुआत के 7 पार्ट्स उस चैनल पे दिए हुए हैं, और लास्ट के 2 पार्ट्स हम अभी के अभी शुरू नहीं करेंगे, ठीक है? वो ग्रेविटेशन के नेक्स्ट जो 2 पार्ट जो है वो नेक्स्ट हफ्ते में लेंगे, और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हम शुरू कर देंगे। ज्योग्राफी मतलब किसी को भी नहीं चाहिए, ठीक है? ठीक है, तो हम ज्योग्राफी नहीं कर रहे शुरू, पहले आप लोग वो 7 पार्ट्स कंप्लीट कर लो, ठीक है? और वो 7 पार्ट्स के बाद हम और आगे का शुरू करेंगे, ठीक है? ओके ओके ओके। और संस्कृत, आज कोई नहीं आया लगता है संस्कृत वाला और कुछ बच गया था क्या? ठीक है, इसका लिंक मैं आपको बाद में प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? यस, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन शुरू करेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, सो लाइक ना क्या हो तो लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर, ठीक है? क्योंकि आज चैप्टर खत्म मी है ना संस्कृत का। अरे लेकिन कौन सा टॉपिक चाहिए वो तो बता दो, फिर मैं उसके हिसाब से शुरू करूंगा ना, ठीक है? बस मैं अभी 1 मिनट रुक रहा हूँ, और जो लोग अभी क्या कहते हैं लाइव नहीं देख रहे, उनको कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जो लोग लाइव देख रहे हैं वो अभी के अभी कोई डाउट्स हो तो पूछ ले। दिस इज माय इंस्टा आईडी, यू कैन फॉलो मी ओवर हियर, दिस इज माय ईमेल आईडी। कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो इस चैप्टर से, ठीक है? इस चैप्टर से अगर कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो आज की क्लास खत्म करेंगे। तब तक यश से मुझे आंसर चाहिए कि संस्कृत का कौन सा टॉपिक शुरू करना है नेक्स्ट हफ्ते में, ठीक है? पहला टॉपिक कौन सा लेना है वो मेरा ये है, पूछना है। और कल रात को 9:30 बजे हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की शुरुआत करेंगे, ठीक है? कल रात को हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का रिवीजन करेंगे। रिवीजन का मतलब होता है 8th और 9th स्टैंडर्ड में हमने जो चीजें सीखी है उसका रिवीजन करेंगे, नहीं तो फिर आपको चैप्टर नहीं समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है? तो चैप्टर अगर ठीक से समझना है तो पहले रिवीजन जरूरी होता है, इसलिए कल रात को 9:30 बजे सब लोग आएंगे, हम रिवीजन करेंगे उस। हाँ, ग्रामर में कौन सा टॉपिक? ग्रामर में एक टॉपिक बता देना, वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसकी मुझे पहले खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके दालिया दालिया दालिया, वन थिंग, मुझे थैंक यू मत बोलो, थैंक यू मत बोलो, मेरा हमेशा का कहना है थैंक यू बोलने से अच्छा है अपनी कोई तो एक फ्रेंड को नेक्स्ट लाइव सेशन में लेके आया करो, दैट इज द बिगेस्ट थैंक यू फॉर मी। ओके, सो थैंक यू सो मच। खत्म करें। यश यश, विच टॉपिक ऑफ ग्रामर? और किसी को कुछ बोलना हो तो फटाफट बोल दीजिए, तो खत्म करते हैं। एनी टॉपिक? ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई भी टॉपिक हम शुरू करेंगे। ओके, मैं मेरे हिसाब से देखता हूँ फर्स्ट टॉपिक ग्रामर का कौन सा है, उसके हिसाब से मैं शुरू कर दूंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस सेशन, एंड खत्म करें। खत्म करना हो तो बाय बाय बोल दीजिए। तब तक मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल देता हूँ, ठीक है? 1 सेकेंड। खत्म करना हो तो बाय बाय बोल दीजिए। जस्ट ए सेकेंड, मैं लिंक अभी डाल। बाय 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 बाय।